एलिफ, एलिफ, उमर, क्या है ये सब? मेरी जान, हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए छोटा सा इंतजाम किया है। डोंट बिलीव दिस। क्या मम्मी को भी पता है? वो सब कुछ एलिफ ने संभाल लिया। इस वक्त अल्फाज नहीं है मेरे पास। सवाल तो अभी किया ही नहीं। ज़ैनब असलान, तुम मेरी जिंदगी की वो औरत हो जिसके साथ रहकर मैं खुद को मुकम्मल महसूस करता हूं। सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी ही मुझे मेरे होने का एहसास दिलाती है। मुझे भी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऑफ कोर्स हाँ। आजकल तो हर कोई सेबेस्टियन चीज केक बना रहा है, मगर असल चीज वो नहीं, असल तरकीब मैं दिखाता हूं। मुस्तफा, ये क्या कर रहे हो? चीज केक बना रहा हूं। क्या? सैन सेबेस्टियन चीज केक। बेटा, क्या तुमने कसम खाई है मुझे पागल करने की? बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। रात के 2 बजे कौन केक बनाता है मुस्तफा? सैन सेबेस्टियन। मेरा क्या लेना देना सान सेबेस्टियन से? आधी रात को केक बन रहा है, अल्लाह रहम कर। बाबा, आधी रात को बनाने से बहुत मजे का बनता है। मुस्तफा बेटा, तुम इस वक्त बना रहे हो केक? क्या हो गया अब्दुल्ला साहब? मैंने ही
इसे केक बनाने का कहा था। दिन में फुर्सत नहीं होती ना, इसीलिए इस वक्त बना रहा है। फिर तुम खुद ही पूछती हो कि अब्दुल्ला साहब आपकी शुगर क्यों बढ़ गई है। जो दिल में आता है करो, मैं जा रहा हूं। दूसरों के बेटे तो अपनी बीवियों के साथ होते हैं, इस वक्त ये केक बनाने बैठ गया। बड़ा आया सेबेस्टियन। इसे मुस्तकिल भेजना अच्छा होगा, वरना इसकी खुसूसियत खराब हो जाएगी। बातों में लगा दिए, काम रोक दिए सबने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब मैं आप सबको एक न्यूज़ सुनाने वाली हूँ। कैसी न्यूज़ मॉम? मॉम, ये क्या है? ये तो किसी शहाबी पत्थर जैसा लग रहा है। कल रात उमर ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। क्या? और आपने अंगूठी पहन ली है तो? हाँ। मेरी मॉम, मेरी प्यारी मॉम, मैं कितनी खुश नसीब हूँ। लेकिन अपनी नानी को मत भूलो, इनका सबसे बड़ा हाथ है। और सुनो, इसमें मेरा भी हाथ है। मजाक मत करो। एलिफ तो मेरी जान खा गई, वरना मैं कब दखल देती। मुझे नहीं पता था आप लोग इतने तेज हैं मेरे साजिशी ग्रो। ओह मम्मी। मेरी जान हो तुम दोनों। हमेशा बहुत खुश रहो इंशाल्लाह। हम रहेंगे। मुबारक हो ज़ैनब साहिबा। थैंक यू सो मच सवेरा। खुश आमदीद। हेलो। ओह, आ गई हमारी साजिशों की प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग। अरे मैं तो उमर को हमेशा दामाद कहती रही और आखिर दामाद बना लिया। ये होती है लफ्जों की ताकत। मुझे भी शामिल कर दिया तुमने। लेकिन मॉम को देखना चाहिए था तुम्हें। अरे मुझसे नहीं होता ये सब, मुझे क्या। मगर आखिरकार बेटी की मोहब्बत में मान ही गए सब। रियली मम्मी, आपने तो जाहिर ही नहीं होने दिया। मैंने तो सिर्फ सच कहा था, बस इसीलिए। गुड मॉर्निंग मोहतरमा, ये मुस्तफा साहब ने सुमैया साहिबा के लिए भेजा है। बहुत शुक्रिया। ये क्या है सवेरा? मुस्तफा साहब की तरफ से सुमैया साहिबा के लिए। वाह। आह आह आह, मेरी जान मेरी जान मेरी जान। सुमैया अम्मी जान, आज हमारे घर निकाह है इसलिए नहीं आ सका, लेकिन जो वादा किया था वो केक जरूर भेज रहा हूँ मुस्तफा। आह मेरी जान, मेरा बच्चा। लगता है फिजा में मोहब्बत की खुशबू है। अरे अरे अरे, बदतमीज। सवेरा, सबको इसमें से एक एक स्लाइस काट के दे दो प्लीज। ठीक है। मुस्तफा साहब कहाँ हैं? बस आते ही होंगे। बाबा जान, सच कहूँ तो मुश्किल से उठाया है उन्हें। मुश्किल तो होनी ही थी, सारी रात जो घर में मंडलाता रहा है। भाई को नींद में चलने की आदत हो गई है क्या? नहीं, उसे जागते हुए चलने की आदत है। अब्दुल्ला साहब, शाम में निकाह की तकरीब है, उस पर बात कर लें। हाँ बिल्कुल, निकाह की बात करते हैं। कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सब हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। इसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। ऐसा ही है अब्दुल्ला साहब, बस खैर से ये तकरीब मुकम्मल हो जाए। और इस मौके पर किसी बदमज़गी की गुंजाइश नहीं है। और मैं तुम दोनों से बहुत नाराज हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हें नहीं पता? माना तुम दोनों को वॉलपेपर्स नहीं पसंद आए, ठीक है, फाड़ने नहीं चाहिए थे। आपसे ही सीखा है। यानी मुझे लगा यही तरीका होगा। सब्र दे अल्लाह। कहाँ जा रही हो बेटी? बाबा, मेरी तबीयत खराब है, कमरे में जा रही हूँ। शायद शादी की वजह से हो।
आपकी शादी को जोड़ा आ गया है नूर साहिबा। फातिमा, रोहान, खैरियत तो है? क्या कुछ हुआ है? अपने घर वालों को मनाया तुमने? मामला हल हो गया क्या? बस तुम्हें अलविदा कहने के लिए फोन किया। आज शाम मेरा निकाह है लड़के के घर पर। असल में तो फोन भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन हमने इतने खूबसूरत लम्हे साथ गुजारे। मैंने सोचा आखिरी बार तुम्हारी आवाज सुन लूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। असल में तो तुम मुझे माफ कर दो। मैं कुछ भी नहीं कर सका। खुद को बहुत नाकाम महसूस करता हूं। सब मत सोचो, तकदीर भी कोई चीज होती है। क्या मैं तुम्हें एक आखिरी बार देख सकता हूं? नहीं मिल सकते। और वैसे भी हमारी मुलाकात वैसे भी हम दोनों को सिर्फ दुख ही देगी। रूहान, हमेशा खुश रहो। तुम इसी के हकदार हो। तुम्हारे बगैर कैसी खुशी? हमेशा खुश रहो। नूर फातिमा, अपना ख्याल रखना। तुम फोन मत बंद करो प्लीज। मुस्तफा। अम्मी, बेटा, कल रात मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाबा से झूठ बोला। ये सब तुम्हें जेब नहीं देता। तुम एक बिजनेसमैन हो। जानता हूँ अम्मी। अगर जानते हो तो आधी रात को केक क्यों बना रहे थे? आखिर तुम्हारे बाबा को पसंद नहीं है, समझो इसे। लेकिन अम्मी, बाबा को तो कुछ भी पसंद नहीं है। मैंने कहा कि शेफ बनूंगा, बस एक केक ही तो बना रहा था। बात केक की नहीं है, समझो बेटा। तुम अब्दुल्ला उनाल के बेटे हो। आइंदा उन्हें शिकायत का मौका मत देना। अम्मी, ये तो मेरा शौक है। जो कहना था कह दिया। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। तुम जरा अपनी बहन से कुछ सीख लो मुस्तफा। देख लो क्या हाल हो गया है। तुम एक मर्द हो और बाबा तुम्हें बहुत मजबूत देखना चाहते हैं। और अगर कुछ खाने का दिल चाह रहा है तो मुझसे कह दो, हयात से कह दो। जो चाहिए हम बना के दे देंगे। ठीक है अम्मी, ऐसा ही करूंगा। शाबाश बेटा, शाबाश। आइंदा बाबा को शिकायत का मौका मत देना। और अब तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा झूठ ना बोलना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रेहान कोकमास हूँ। मैं लैला उनाल से मिलने आया हूँ। आप उनके रिश्तेदार हैं? हमारा ससुराली ताल्लुक है, लेकिन हमारी पुरानी दोस्ती भी है। उनके बेटे ने कहा कि मेरी उनसे मुलाकात बेहतर रहेगी।
लैला साहिबा आपके मेहमान आए हैं, आइए। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम रेहान है। अजलान की बीवी दुआ का बाबा हूँ मैं। अच्छा, वाकई? जी बिल्कुल। आपके बेटे मैते से मुलाकात हुई मेरी। वो बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है। जब मैंने आपकी तबीयत का सुना तो रुका नहीं गया, सोचा जाकर बीमार पुरसी कर लूं। अल्लाह राजी हो आपसे। कोई बात नहीं, ये लीजिए आपके लिए। जी बहुत शुक्रिया। लैला साहिबा, सुना तो दिल टूट गया। जो कुछ आपके साथ हुआ वो नाकाबिल यकीन है। आपको यहाँ तन्हा देखना मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। वाकई मेरा यकीन करें, मैं खुद भी ये झेल चुका हूँ, जानता हूँ कितना मुश्किल होता है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप खुद को अकेला महसूस करें। जी शुक्रिया, बहुत नवाजिश है आपकी। रेहान साहब, बहुत ज्यादती हुई है मेरे साथ, लेकिन अब मैं बहुत बेहतर हूँ। ये वक्त भी गुजर जाएगा। जानता हूँ, यकीन है, मुझे पूरा यकीन है। आप जैसी हसीन और बाहिम्मत खातून को यहाँ इस तरह इन 4 दीवारों में बंद रखना बहुत जुल्म की बात है। इस ज़हनी हालत के साथ तो काम नहीं हो रहा। रूहान को कॉल करके देखती हूँ। उठा ही नहीं रहा, पता नहीं किस हाल में होगा। बेचारी लड़की को पता नहीं किस लड़के से बांध दिया है। मरियम और उसके घर वालों को तो अल्लाह ही पूछेगा, खासकर वो अप्पू। आलिफ साहबा, आपको शायद मेरी बात समझना मुश्किल हो, लेकिन आप जानती हैं दुआ अभी बच्ची है। दुआ तो नासमझ है, मैते भी अभी बच्चा है। उनकी उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? दरअसल इस सब में बचपने या ना समझे की कोई बात ही नहीं है अब्दुल्ला साहब। मैं बस इतना चाहती हूँ कि 2 मोहब्बत करने वाले मिल जाए। वैसे भी आजकल सच्ची मोहब्बत का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या आप हमारी बात कर रही हैं? आपने इस बारे में अपनी राय तो अब्दुल्ला के अलिफ में ही जाहिर कर दी थी। अगर आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं कि आपको। इंसान राय बदल भी तो सकता है अलिफ साहबा। कोई शख्स एक ही वक्त में इतना अच्छा और संगदिल कैसे हो सकता है?
समधी साहब, देखें हम अपने बेटे की दुल्हन लेने आ गए। खुश आमदीद। नानी जान, मेरा तो बिल्कुल भी जाने को दिल नहीं चाह रहा। मैं तो आखिर वक्त तक ये चाहती रही कि ये शादी रुक जाए। अरे बेटा, क्यों ऐसी उम्मीद लगा रखी थी? निकाह तो पढ़ाया जा चुका है और आज तो रजिस्ट्री भी हो रही है। इसका मतलब पूरा खानदान अपनी जगह राजी है, खुश है। मुझे तो लगता है नूर आपा दिल से राजी नहीं है। देखो बेटा, मुमकिन है हमें उनकी कुछ बातें बहुत नापसंद हो, लेकिन यही उनका तरीका है, रस्म रिवाज और अकीदा है बेटा। ना तो हम उन पर उंगली उठा सकते हैं और ना ही दखल दे सकते हैं उनके मामलात में। चले, मैं रेडी हूँ। वाह, ओह ज़ैनब साहिबा, आप तो कमाल लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आप भी कुछ कम नहीं लग रही हैं वैसे। बहुत शुक्रिया। उमर की कॉल आ गई। हाँ बोलो उमर। ओके, नीचे आ रहे हैं हम उमर के साथ जा रहे हैं क्या? जी मम्मी, उसी के साथ जा रहे हैं। चले। और एलिफ? एलिफ से बात हुई थी, वो नहीं जा रही। अब चलिए। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। चले भी मम्मी। जिमल बेटा जल्दी से आओ। दरवाजा लॉक है। तो खोल कर देखिए। दरवाजा अभी भी लॉक है। अब खुल जाएगा, यकीन कीजिए। नायला, चलो बस भी करो।
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो, अल्लाह नजर बद से बचाए। माशाल्लाह बेटी, हूर लग रही हो बिल्कुल, अल्लाह नजर बद से बचाए। अल्लाह नजर बद से बचाए। खुशू आबाद रही है। चलो बच्चों, आहिस्ता आहिस्ता चलो। शाबाश, बिस्मिल्लाह।